चलिए, तो मुस्कान आप बताना, तो कर्सर अभी आपको कर्सर पता नहीं चल रहा होगा, राइट? छोटा छोटा पता चल रहा होगा, ठीक? है राइट मुस्कान? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, अब अभी रुको, अब हाँ आप ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। चलो, तो आइए, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि गोथे साहब ने बोला कि नहीं, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो गोथे साहब की बात क्यों माने दुनिया? तो गोथे साहब ने इसके एविडेंस में कुछ कुछ प्लांट के एग्जाम्पल बताए। उन्होंने बोला साइंटिफिक कम्युनिटी को कि अगर आपको विश्वास नहीं होता फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। गोथे साहब ने बोला कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि स्टेम बनाता है थैलेमस और लीफ बनाता है फ्लोरल होल, और स्टेम में होता है नोड इंटरनोड। तो नोड से फ्लोरल होल ओरिजिनेट होते हैं, कैलिस कोरोला एंड्रोसियम गायनेसियम, यानी कि सेपल पेटल स्टेमन पिस्टिल कार्पेल। और इंटरनोड जो होता है इलोंगेटेड नहीं होता है। इंटरनोड नॉर्मली क्या होता है, फ्लैटेंड होता है मोस्ट ऑफ द फ्लावर में। तो नॉर्मली इंटरनोड इज फ्लैटेंड इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर। तो अब इससे पता तो चल ही रहा है कि वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है थैलेमस। तो इसका उन्होंने प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? उन्होंने बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो डायंथस प्लांट में जाके देखो या साइलिन प्लांट में जाके देखो। आपको वहां दिखेगा कि जहां से सेपल निकल रहा है और जहां से पेटल निकल रहा है, उसके बीच में अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा गैप है। यानी कि फर्स्ट इंटरनोड इलोंगेटेड है, और उसके बाद फिर बाकी के 3 नोड आपस में अटैच्ड है, जहां से सेपल, स्टेमेन और कार्पेल निकल रहा है, तो वो अटैच्ड है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोरल होल्स आर सेपरेटेड, यानी कि कैलिक्स कोरोला आर सेपरेटेड बाय फर्स्ट इलोंगेटेड इंटरनोड, एंड दैट्स कॉल्ड एज एंथोफोर। दैट्स कॉल्ड एज एंथोफोर। ऐसा मिलता है डायंथस और साइलिन प्लांट में। ओके, फिर उन्होंने बोला कि जो ये पेसीफ्लोरा प्लांट है, आप पेसीफ्लोरा प्लांट में जाओ तो कैलिक्स कोरोला के बीच में कोई सेपरेशन नहीं मिलेगा, यानी कि सेपल पेटल के बीच में कोई सेपरेशन नहीं मिलेगा, मगर पेटल और स्टेमिन के बीच में अच्छा खासा गैप दिखेगा पेसिफ्लोरा प्लांट में। और इस बात का जीता जागता एग्जांपल है कि देखो अगेन यहाँ पे स्टेम का इंटरनोड इलोंगेटेड है, लेकिन ये सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड है, इसलिए इसको बोला क्या, एंड्रोफोर। अच्छा, अब समझो कि इसको एंड्रोफोर क्यों बोला। एंड्रो का मतलब क्या होता है, कल भी बताया, एंड्रो का मतलब मेल। एंड्रो का मतलब मेल, और गायनो का मतलब फीमेल। देखो अभी मैंने गायनो का स्पेलिंग चेक किया, गायनो में ए नहीं होता है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है? मैंने हर जगह ए फालतू में लिखा है, जीवा एनो, गायनो, ठीक है? गायनो का मतलब फीमेल, गायनो का मतलब फीमेल। तो गायनो का मतलब क्या होता है, सॉरी, एंड्रो का मतलब मेल, और गायनो का मतलब जल्दी बोलो, फीमेल। ओ भाई सुनो ना, ये देखो ना स्टेमेन, स्टेमेन क्या है, मेल, मेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है ना स्टेमेन, यस और नो? एंड्रोसियम का पार्ट है। उसके नीचे जो इलोंगेटेड नोड इंटरनोड है, इसलिए उसको बोला एंड्रोफोर। गायनो मतलब फीमेल, ये देखो ना कार्पेल, कार्पेल के नीचे जो इलोंगेटेड है, इसलिए उसको क्या बोला, गायनोफोर। तो ये मेल बोला, तो इस मेल से आप क्या यहाँ पे कोरिलेट करेंगे, क्या कोरिलेट करेंगे, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड क्या, इंटरनोड, इलोंगेटेड इंटरनोड बिलो, बिलो बोलो क्या, मेल सेक्स ऑर्गेन, मेल सेक्स ऑर्गेन। कौन है यहाँ पे वो, बोलो, स्टेमेन। यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टेमेन। और यहाँ फीमेल का मतलब क्या कोरिलेट करेंगे, बोलो, इलोंगेटेड इंटरनोड बिलो व्हाट, फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गेन। उसका यूनिट कौन है, कार्पेल या पिस्टिल। और ऐसा आपको देखने को कहां मिल रहा है, एंड्रोफोर तो देखने को मिल रहा है डायंथस और साइलिन। एंड्रोफोर जो कि सेपल और पेटल के बीच का सेपरेशन, एंथोफोर, एंथो नॉट एंड्रो, एंथोफोर।
और एंड्रोफोर कहाँ देखने को मिल रहा है? पेसिफ्लोरा प्लांट में। और गाइनोफोर कहाँ देखने को मिल रहा है? कैपेरिस में। बोलो, क्या इतनी बातों से आप सहमत हैं कि गोथे साहब सही कह रहे होंगे? यस और नो बताइए सभी लोग, कितनी बातों से सहमत हैं कि यस सर। गोथे साहब सही ही कह रहे होंगे? चलिए, मुस्कान कह रही है सर हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हमको गोथे साहब पे कल ही से डाउट हो रहा है। ठीक है, मुस्कान को दिलासा दिलाने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है गायनेंड्रोप्सिस। क्या नाम है? गायनेंड्रोप्सिस। एक और प्लांट है जिसका नाम है सिलोम गायनेंड्रा। दो प्लांट का नाम बोला मैंने, क्या क्या? गायनेंड्रोप्सिस और सिलोम गायनेंड्रा। ओ भाई, इस प्लांट में तो गजब ही हो गया, इस प्लांट में तो गजब ही हो गया। ये देखो थैलेमस था, ये क्या था? थैलेमस, थैलेमस। चलो मुस्कान, ऑन कीजिए अपना ऑडियो। यस सर। ये क्या है? कौन सा नोड है? पहला नंबर या फोर्थ नंबर? पहला नंबर। और उसके बाद दूसरा नंबर। दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तीसरा। और आप गौर से देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से नोड के बीच का इंटरनोड इलोंगेट हो गया। दूसरा और चौथा। चलो ठीक है, वो छोड़ो, आपको ले मुझे ये बता दो कि जो फर्स्ट पेयर और फर्स्ट नोड है वहां से लीफ के नाम पे जो मॉडिफाइड फ्लोरल नोड निकलेगा वो कौन होगा? कैलिक्स निकलेगा। कैलिक्स। उसका यूनिट? कैलिक्स सेपल। अच्छा, सेकेंड नोड से क्या निकलेगा? कोरोना। सेकेंड नोड से कोरोला। थर्ड नोड से एंड्रोशियम। यूनिट? जो कि स्टेमन। और फोर्थ से? गाइनोशियम का यूनिट होगा कार्पेल या टेपेस्ट्री। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये भी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो नाम लिखो फटाफट, सबका नाम लिखो। कहाँ स्कूल में नाम लिखवाए? कहाँ नाम लिखवाना है? नाम लिखवा फटाफट। ये क्या है जल्दी बताओ। So, हाँ, कोरोना। second और third इंटरनोड elongated है ना, first और second नहीं ना। क्या क्या फिर से बोलना। यहाँ labeling में second और third होगा ना। अच्छा हाँ, वो मैं सही कर दे रहा हूँ। ये क्या है? सेपल। और ये क्या है? स्टेमेन। और ये क्या है? कार्पेल। ठीक, मेरा फिर वो कलर, ये सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गया, आप कलर देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर ये जो, जस्ट वेट मिनट, आप गौर से देखो कि जो पहला नंबर का नोड है उससे जो सेपल निकल रहा है, और जो सेकेंड नंबर का नोड है उससे जो पेटल निकल रहा है, दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर नॉट सेपरेटेड। बट गौर से देखो कि जो सेकेंड नंबर से फ्लोरल होल पेटल निकल रहा है सेकेंड नंबर नोड से, और जो थर्ड नंबर नोड से फ्लोरल होल स्टेमेन निकल रहा है, आप गौर से देखो वो दोनों सेपरेटेड है, और उन दोनों के बीच का नोड एक्चुअली सेकेंड इंटरनोड है। मैं आप फर्स्ट गलती से लिख दिए हैं, वो सेकेंड इंटरनोड है और वो इलोंगेटेड है, वो इलोंगेटेड है। तो ये क्या है? सेकेंड इंटरनोड इलोंगेटेड है। तो आप बताएंगे यहां पे कि स्टेमेन एंड पेटल, जल्दी बोलो, सेपरेटेड बाय, रिया पटेल, सेपरेटेड बाय, इंटरनोड। सेपरेटेड बाय एंड्रोफोर, एंड्रोफोर। सेपरेटेड बाय एंड्रोफोर। चलिए अब आप देखिए स्टेमेन एंड कार्पिल भी सेपरेट हुआ है,
लकी सेपरेटेड बाय Gynophore. गाइनोफोर। ओ भाई सुनो ना, ये वाला 3rd नंबर इंटरनोड था, ये क्या था 3rd। एक ही प्लांट में 2nd और 3rd दोनों इंटरनोड इलोंगेट होता हुआ दिख रहा है। एंड्रोफोर भी है और गाइनोफोर भी है। इन दोनों को एक साथ मिला के आप बोल सकते हैं गाइनो एंड्रोफोर, या उल्टा भी बोल सकते हैं एंड्रो गाइनोफोर, या तो गाइनो एंड्रोफोर बोल दो या एंड्रो गाइनोफोर। ये कहां मिलता है? गाइनोड्रोप्सिस पेंटाफाइला पूरा नाम है उसका, ये सिलोम गाइंड्रा में। क्या अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि गोथे साहब सही कह रहे हैं? अरे अब तो मान लो, इतना एविडेंस दे दिया, अब तो मान लो एक ही प्लांट में एंड्रोफोर भी दिख रहा है और गाइनोफोर भी दिख रहा है। मुस्कान कह रही है सर हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, हमको अभी भी डाउट है गोथे साहब पे। मुस्कान, क्या आपको अभी भी डाउट है गोथे साहब पे? हाँ सर डाउट तो है, क्योंकि अभी तक गोथे साहब जो भी एविडेंस दिए हैं, चाहे वो एंड्रोफोर का एविडेंस दे रहे हो या गाइनोफोर का या एंथोफोर का, सर गोथे साहब ये सारा एविडेंस इंटरनोड का दे रहे हैं, यानी कि स्टेम मॉडिफाइड टू फॉर्म थैलेमस, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। और क्या, लेकिन गोथे साहब ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया जिससे हमें यह पता चले कि फ्लोरल होल्ड आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या ऐसा कोई एविडेंस अभी उन्होंने दिया? कहां दिया? देखो पिछले वाला एग्जांपल भी देखो, यहाँ पे भी जो एंथोफोर है, जो डायंथस और साइलिन में मिलता है, ये एंथोफोर इंटरनोड का एलोंगेटेड है, जो कि पार्ट ऑफ थैलेमस है, पार्ट ऑफ थैलेमस है। ये एंथोफोर किसका पार्ट है बताओ? पार्ट ऑफ थैलेमस ना, पार्ट ऑफ थैलेमस। और ये एंड्रोफोर जो है, ये भी किसका पार्ट है बोलो? पार्ट ऑफ थैलेमस। और ये गैनोफोर भी पार्ट ऑफ थैलेमस। एंड यू नो थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम। इसका एग्जांपल तो यहां दिख रहा है, यहां पे भी देखो, ये एंड्रोफोर हो या गैनेंड्रोफोर हो, ये सब किसका पार्ट है बताओ? फ्लोरल होल्ड या थैलेमस? पार्ट ऑफ थैलेमस, नॉट फ्लोरल होल्ड। दीज आर द पार्ट ऑफ, जल्दी बोलो, थैलेमस, पार्ट ऑफ थैलेमस, पार्ट ऑफ थैलेमस, पार्ट ऑफ थैलेमस। मुस्कान कह रही है सर हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमको तो डाउट चल रहा है गोते साहब पे। कोई ऐसा एग्जांपल दिलवाइए उनसे जहां ये आभास हो, ये फील हो कि लीफ मॉडिफाई हुआ है टू फॉर्म द फ्लोरल होल्ड। एक प्लांट आपको मॉर्फोलॉजी में भी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मुजेंडा प्लांट, अगर याद आ रहा हो मुजेंडा। चलो अभी डायग्राम से बताता हूं, आपको याद हो जाएगा। सेपल का मॉडिफिकेशन, सॉरी पेटल का मॉडिफिकेशन बताया था वहां पे, अगर आपको याद आ रहा हो। पेटल का मॉडिफिकेशन किसी को याद है? पेटल का मॉडिफिकेशन, मुजेंडा प्लांट के अंदर पेटल का मॉडिफिकेशन, पेटल के डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन बताए थे, याद आ रहा है? बारे मॉर्फोलॉजी लकी नहीं दी, आपको याद आ रहा है? नहीं, उसका नोट्स रिवाइज नहीं करता है, मेरा मैम बताता है। रिवाइज नहीं करोगे तो मॉर्फोलॉजी में दिक्कत हो जाएगा, आगे याद रखिए। तो बेसिकली वो सेपल नहीं, पेटल का, पेटल नहीं सेपल का मॉडिफिकेशन है। यही मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता था, मैंने भी गलत लिखा था। वहां तो मॉर्फोलॉजी में सही बताया, यहाँ पे सेपल नहीं पेटल का मॉडिफिकेशन है। चल पेटल नहीं सेपल। तो अब गौर से देखो, ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये नॉर्मल सेपल, और एक ऐसा सेपल है जो पत्ती जैसा बन गया, देखो दिख रहा है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड हो गया, पत्ती जैसा बन गया है। पत्ती बड़ा बड़ा होता है, और बाकी ये क्या है? ये नॉर्मल, बाकी ये नॉर्मल क्या है? सेपल। ये क्या है? नॉर्मल सेपल, रिमेनिंग नॉर्मल सेपल।
और बाकी से सब कुछ निकले हैं। क्या क्या भाई, पेटल लो, ले लो, पेटल निकाल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जल्दी बोलो, एंड्रोशियम, और क्या बोलो, कार्पेल, सब है, सब है। लेकिन एक बात बताओ, इस फ्लावर को अपना पॉलिनेशन एंश्योर करना है, लो भाई उसका नाम लिया और वो हाजिर हो गया, ठीक है। तो ये सेपल, एक सिंगल सेपल बहुत बड़ा हो जाता है और झंडा जैसा लहराता है, यूं झंडा जैसा लहराता है, एंड दैट enlarged सिंगल सेपल कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग फ्लैग। जैसे एडवर्टाइजमेंट वाला फ्लैग होता है ना, झंडा होता है ना, वैसा ही। उसका क्लास लगा दूंगा मैं, उसको बोलो अगर मैं दिल्ली आया तो। ठीक है, भगा भगा, उसको अभी सिलेबस खत्म करना, हमको निकलना है, ठीक है। तो ये enlarged सेपल, तो ये जो एडवर्टाइजिंग फ्लैग है, इसका काम क्या है? ओ भाई सुनो ना, इट अट्रैक्ट अगेन पॉलिनेटर, इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर। और ये किस में मिलता है? ये किस में मिलता है? मुजेंडा प्लांट में। एग्जाम्पल क्या है? मुजेंडा प्लांट। तो सुनो ना, एक सेपल, सेपल जो फ्लोरल होल्ड होता है, वो लीफ लाइक इलास्ट हो गया है। यार अब तो विश्वास कर लो कि गोते साहब सही कह रहे हैं। मुस्कान, अब तो विश्वास कर लो कि गोते साहब सही कह रहे हैं, अब तो मान जाओ। इतना एविडेंसेस दे दिया बेचारे ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी मान लिया, अब आप भी मान लो कि गोते साहब सही कह रहे हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिकली किस बात का हेडिंग था? यहां से जो हम पढ़ रहे थे, ये मैंने बोला गोथे साहब के अकॉर्डिंग फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। अब जो हम आगे पढ़ रहे थे, इसका हमारा एक्चुअल में हेडिंग क्या है? एविडेंसेस इन फेवर ऑफ गोथे, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ व्हाट? गोथे साहब। जिसमें मैंने पहला एविडेंस आपको पढ़ाया क्या? एंथोफोर। दूसरा एविडेंस क्या पढ़ाया? एंड्रोफोर। तीसरा एविडेंस क्या पढ़ाया? गाइनोफोर। और चौथा एविडेंस क्या पढ़ाया? गाइनो गाइनेंड्रोफोर, या उसी को बोलते हैं एंड्रोगाइनोफोर। और पांचवा एविडेंस क्या पढ़ाया? एडवेंटेजियस फ्लैग। और सभी का एग्जाम्पल आपको क्या करना है? याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट गोथे साहब। अब आप मान जाओ फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो आज के बाद आपको कोई भी पूछे व्हाट इज फ्लावर, तो आप क्या बोलोगे? फूल इज फ्लावर। फ्लावर क्या है? बोलोगे फूल फ्लावर है। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। तो बोलेगा ऐसा कैसे? तो क्या बोलोगे? गोथे साहब ने बोला है। बोला नहीं, बोला थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम एंड ऑल द फ्लोरल होल्स आर मॉडिफाइड लीफ। वो बोलेंगे कैसे? तो बोला ये बात आपको सारे एक ही प्लांट में सारा एविडेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग कई सारे प्लांट की स्टडी करने के बाद कलेक्टिवली ये एविडेंसेस सामने निकल के आ चुका है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। और ये एविडेंस एक नहीं, कई सारे अलग अलग प्लांट्स इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें मैंने आपको एक बताया एंथोफोर डायंथस और साइलिन के अंदर, एंड्रोफोर पेसिफ्लोरा के अंदर, गाइनोफोर कैपेरिस के अंदर, गैनेंड्रो या एंड्रोगाइनोफोर गैनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला या सिलोम गैनेंड्रा के अंदर। नाम से पता चल रहा है ना, गायनो और एंड्रा दोनों बार आ जा रहा है, यहाँ पे भी गायनो एंड्रा दोनों बार आ जा रहा है। और एक ये एडवांटाइजेस फ्लेग मोजेंटा के अंदर। यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि लीफ इज मॉडिफाइड, सॉरी फ्लोरल होल इज मॉडिफाइड लीफ। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं खुद एक एक करके पूछ ले रहा हूं। मुस्कान, यहां तक कोई डाउट है? No, sir.
लक्की, निधि, निधि, नो सर। रिया पटेल, नो सर। शुभम। नो सर। तो चलिए आज की कहानी हम यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। अब सुनिए आपका होमवर्क, यहां तक नोट्स बनाएंगे आप, वो तो आपको पीडीएफ चला जाएगा, एडिटी जैसा ही बनाना है। अच्छा, क्या आपको ये पता चल रहा है कि नोट्स अगर फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बनाया जाए और डायग्रामेटिकली बनाया जाए तो चीजें ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल फॉर्मेट। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे मॉर्फोलॉजी में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, अगर आपको याद हो मॉर्फोलॉजी पूरी चैप्टर को मैंने एज इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट लिया है। अच्छा, रिया के घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान करने वाले। शुभम बेचारा अकेला है, उसका जीवन अकेले में गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट है मॉर्फोलॉजी में भी आपको काम आया होगा काफी ज्यादा, और ये पूरा चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाऊंगा फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। और ये नोट्स उसी को समझ में आएगा जिन्होंने क्लास किया है। जिन्होंने क्लास नहीं किया वो ये नोट्स में समझ ही नहीं पाएगा कहाँ क्या है एरो, एरो का मतलब। तो इसलिए आप नोट्स खुद से बनाएं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। और आप देख देख के नहीं लिख रहे हैं, आप पहले क्लास में समझ रहे हैं और फिर जाके वहां पे लिख रहे हैं घर पे। ठीक है, तो आपको आज तो पहली बात यहां से लेके ये पूरा बात आप एक बार फिर से मैच कर लेना, इसमें मैंने कुछ कुछ अभी ऐड किया है, ये भी बना लेना, ये भी बना लेना और यहां तक बना लेना एविडेंसेस तक। ठीक है, और उसके बाद आपका होमवर्क, होमवर्क ये है कि कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मॉर्फोलॉजी के नोट्स से कुछ फ्लोरल टर्मिनोलॉजी पढ़ के आएंगे। और वो फ्लोरल टर्मिनोलॉजी क्या क्या है मॉर्फोलॉजी के पेज में इधर उधर बिखरा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक ही जगह सब अरेंज कर दिया है, उसी पेज को यहाँ पे लाके अरेंज कर दिया है, आप उसको पढ़ के आएंगे। वही वाली बात है, लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल, मोनोसियस, डाइसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, यही सब बात है। कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, डाइक्लेडोमाइडस, ये सब ये देख लो, ये वाली बात। लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, पेरिनियल में भी दो टाइप के प्लांट, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, डाइक्लेमाइडस, मोनोक्लेमाइडस, एक्लेमाइडस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसेस प्लांट, डाइसेस प्लांट। आप एक बारी के लिए पूरा टर्मिनोलॉजी रीड करके आएंगे और हम कल इस टर्मिनोलॉजी को एक बार ब्रीफ करेंगे और इस चैप्टर का इनिशियल पोर्शन समाप्त कर देंगे। और फिर उसके अगले लेक्चर यानी कि परसों से हम एक्सक्लूसिवली 12th की एनसीईआरटी पर आ जाएंगे। अभी तक 11th 12th को कंबाइन करके पढ़ा और परसों से हम पढ़ेंगे। अब बताइए इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, कैलिक्स, कोरोला या एंड्रोशियम, गायनेशियम? एंड्रोशियम और गायनेशियम, क्योंकि सेक्स ऑर्गन तो वही है ना, ये सुन लो। और एक बार बताओ, आपने एंड्रोशियम और गायनेशियम को क्या बोला? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यही बोला है ना? यस और नो? एंड्रोशियम गायनेशियम को यही बोला। तो गायनेशियम को आपने क्या बोला था, जल्दी बोलो? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गायनेशियम को बोला था फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि फीमेल गैमेट बनाती थी, याद है? और एंड्रोशियम को क्या बोला था, बोलो? मेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा मुस्कान, आप एक बात बताओ, क्या आज ही आपने और कल के लेक्चर में ये बात जाना कि चाहे गायनेशियम हो, एंड्रोशियम हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, दे आर मॉडिफाइड स्टेम या लीफ? जल्दी बोलो मुस्कान। दे आर मॉडिफाइड स्टेम या लीफ? गायनेशियम और एंड्रोशियम क्या है, मुस्कान को बोलने दो। सर लीफ है। हाँ, तो लीफ को Modified बायोलॉजी में बोलते हैं फील। क्या बोलते हैं? फील। लीफ को बायोलॉजी में बोलते हैं फील। अच्छा सुनो, क्या
आपने गायनेशियम और एंड्रोशियम को से मतलब कि जो स्पोर बनते हैं, आपको कल बताया था मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, याद करो, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, और बोला था कि मेल के लिए टर्म यूज करते हैं माइक्रो, क्या यूज करते हैं, माइक्रो, और फीमेल के लिए मेगा। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो बनाता है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, और मेल सेक्स ऑर्गन बनाता है माइक्रो स्पोर। सुनो ना, ये सब कौन बनाता है, एंड्रोसियम और गायनेशियम ही ना, एंड्रोसियम और गायनेशियम ही ना, और एंड्रोसियम गायनेशियम लीफ का मॉडिफिकेशन है, दैट्स व्हाई गायनेशियम आल्सो कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल एंड एंड्रोसियम आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरोफिल। फिर से बता रहा हूं, मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल का मीनिंग। मेगा स्पोरोफिल, फिल का मतलब क्या है, यहां पे घोष पोछ कर दूं, आप लिख लेना अपने अच्छे से। फिल का मतलब क्या है, दिस इज modified leaf, modified leaf। यहां पे भी फिल का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, modified, modified leaf। और यहां पे मेगा स्पोरो का मतलब क्या है और माइक्रो स्पोरो का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। मेगा स्पोरो, फीमेल सेक्स ऑर्गेन विच फॉर्म्स फीमेल स्पोर यानी कि मेगा स्पोर। तो क्या बोलेंगे, ऐसा बोलो, फीमेल स्पोर, ऐसे ऐसे रुको बता रहा हूं, क्या बोलो कि ऐसा बोलो, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर formed by what, formed by female sex organ, mega spore formed by female sex organ। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर का मतलब क्या बोलोगे, बोलो मुस्कान, माइक्रोस्पोर का मतलब, Male sex organ अरे पूरा तो लाइन बोलो, formed by माइक्रोस्पोर, male लाइन देख के तो रिपीट करो कम से कम, माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड बाय मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। इसीलिए एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल, और गायनेशियम को क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ ठीक तो है, एंड्रोसियम को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल कॉल्ड एज, सी का मतलब क्या था, कॉल्ड एज, सो एंड्रोसियम कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल एंड गायनेशियम कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल। रिया पटेल की मैडम ने बताया तो जरूर होगा कि एंड्रोसियम को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और गायनेशियम को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्यों बोलते हैं नहीं पता, बोलते हैं, बस बोलते हैं, क्या रिया, ऐसा विधि का विधान है। एक दिन देवता आए और एंड्रोसियम को बोल के गए माइक्रोस्पोरोफिल, और एक दिन देवी आई और गायनेशियम को बोल के गई मेगा स्पोरोफिल। उस दिन के बाद से सारे इंसान उस देवी और देवता को पूजने के सम्मान में एंड्रोसियम को माइक्रोस्पोरोफिल और गायनेशियम को मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानने लगे। क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता है, विधि का विधान है, विधाता ने ऐसा बोला था। तो एंड्रोसियम कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल एंड गायनेशियम कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल। इसके आगे की चर्चा करें हम आगे, अभी धीरे धीरे देखो। एक बार पता है, मैंने आपको प्लांट किंगडम नहीं पढ़ाया है क्योंकि मेरे पास टाइम पहले नहीं मिला, लेकिन मैं आपको कहीं पे भी चैप्टर में फील नहीं होने दूंगा कि आपको मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया नहीं है तो आपका चैप्टर वीक जा रहा है। अभी भी आपको ये बात आभास हो गया होगा कि मैं इस कदर से लेके चल रहा हूं कि आपको फील नहीं होने दूंगा कि आपका प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा हुआ है या वीक है। और जब प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तब तो देखना कि प्लांट किंगडम होता क्या है एक्चुअल में। लोग बोटनी का जो मजाक बना के रखे हैं ना मार्केट में, बोटनी के नाम पे मजाक चल रहा है मार्केट में, मजाक मतलब बोटनी के नाम पे ऐसा मजाक कि बच्चे के जीवन के साथ मजाक हो रहा है। ये पूरा चैप्टर जो है ना, कम से कम 12th क्लास के बच्चों को 15 लेक्चर लगा के पढ़ाना चाहिए ढंग से, 1.5 घंटे का लेक्चर ले। तो लोग बाग इस चैप्टर को
6-7 लेक्चर में समाप्त कर रहे हैं। क्या लकी निधि, मैं ऐसा गलत कह रहा हूँ? आपके सेंटर पे भी ऐसा ही हो रहा होगा आई थिंक। हम लोग ही नहीं इसको स्ट्रक्चर पढ़ लिए एक ही क्लास में। ये आयुष को कुछ समझ में आता है? यहाँ क्या है बरबर बरबर कर रहा है, क्या समझ में आता है इसको? है Megas for Microsoft. मेगा स्पोर और माइक्रोसॉफ्ट। चलिए ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट और गूगल खेलिए, आपका भी वही उम्र है। चलिए एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में जब बोलूंगा तब पढ़ना है। जो होमवर्क दिया उतना करके आइए।